नमस्कार मित्रों। रोज की तरह जल्दी उठकर हमने पिया 2 लोटे जल पानी। तो सुप्रभात दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का 90 डेज चैलेंज ऑफ ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअल में स्वागत है। आज है हमारा डे नंबर 11 और ये मेरा डेली रूटीन ब्लॉग होने वाला है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। देखो दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा जाते जाते। देखो, हमारा ना अकेलापन जो है वो हमारा स्वभाव है। हम अकेले ही पैदा हुए हैं, अकेले ही मरेंगे। और आप इसे समझे बिना, इसके बारे में पूरी तरह जागरूक हुए बिना अकेले रह रहे हो, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे एंड देन आगे की दिनचर्या हमारी कंटिन्यू रहेगी। फिर ऊपर आने के बाद किया हमने मेडिटेशन। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हम फोकस नहीं हो पाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हमारा मन हमें भटका देता है। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अगर आपको पता है मैं फोकस नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन मुझे गलत रास्ता दिखा रहा है, तो उठो अपनी जगह से, बाहर निकलो अपने मन के जाल, उसके विपरीत काम करना शुरू करो, उसकी साइकोलॉजी को समझो, उस चीज़ को ठीक से समझने का प्रयास करो। हमारे खुद के स्वभाव के बारे में हमसे ज़्यादा और ना कोई जानता है, ना ही कोई जान सकेगा। हमें खुद पता होता है कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर वो गलतियाँ फिर से दोहराते रहते हैं। इस चीज़ को समझो, उसे चेंज करने का प्रयास करो। अगर आप आपकी लाइफ में बड़ा चेंजेस नहीं ला सकते हो, तो छोटे छोटे चेंजेस डेली लाओ। डेली हर एक छोटा छोटा बदलाव अपनी लाइफ में करना शुरू करो। फिर देखो कि कुछ सालों में आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने अपने लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। एक छोटा सा चेंज आपके माइंड को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से हिला सकता है। इस बात को समझो। मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है, प्राणायाम कंप्लीट हो चुका है और अभी थोड़ी सी सत्यता की तरफ बढ़ते हैं। सत्यता की गहराई की खोज में थोड़ा चलते हैं। सदियों से यह बार बार कहा जाता है कि हम अकेले हैं। सारे धार्मिक लोग यह कहते रहे हैं कि हम इस जगत में अकेले आए हैं और हम अकेले जाएंगे। सारा साथ होना माया है। साथ होने का विचार ही इस कारण आता है क्योंकि हम अकेले हैं और अकेलापना तकलीफ देता है। हम अपने अकेलेपन को रिश्ते में डुबा देना चाहते हैं, इसी कारण हम प्रेम में उलझना चाहते हैं। इस बिंदु को देखने की कोशिश करो। सामान्यतः तुम सोचते हो कि तुम पुरुष या स्त्री के प्रेम में पड़ गए क्योंकि वह सुंदर है। वह सत्य नहीं है। सत्य इसके ठीक विपरीत है। तुम प्रेम में पड़े क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते हो। तुम्हें गिरना ही पड़ेगा। तुम अपने को इस या उस तरह से टालने ही वाले थे। और यहाँ ऐसे लोग हैं जो स्त्री या पुरुष के प्रेम में नहीं पड़ते, तब वे धन के प्रेम में पड़ते हैं। वे धन की तरफ या शक्ति की तरफ जाने लगते हैं। वे राजनेता बन जाते हैं। वह भी तुम्हारा अकेलापन ही हुआ। वह भी तुम्हारे अकेलेपन को टालना है। यदि तुम मनुष्य को देखो, यदि तुम स्वयं की गहराइयों से देखो, तुम आश्चर्यचकित होगे कि तुम्हारी सारी गतिविधियाँ को एक अकेले स्रोत में सिकुड़ा जा सकता है। स्रोत यह है कि तुम अपने अकेलेपन से डरते हो। बाकी सारी बातें जो बहाने मात्र है, वास्तविक कारण तो यही है कि तुम अपने को बहुत अधिक अकेला पाते हो। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मंदिर एंड मंदिर जाकर फिर भगवान शिव जी का दर्शन लेंगे, हनुमान जी का दर्शन लेंगे एंड उसके बाद जाएंगे कॉलेज और माता जी को चेकअप के लिए भी लेकर जाना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुख सुधारि, बरन रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दोस्तों हम जा रहे हैं कॉलेज। कॉलेज आ गए हैं दोस्तों, और लाइफ की सबसे बड़ी सीख देने जा रहा हूँ। दोस्त रहे, जीएफ रहे, कोई भी रहे, आपके मुश्किल समय में कोई नहीं आने वाला। आप खुद ही हो जिसे आगे बढ़ना है, जिसे हिम्मत नहीं हारनी है। ये चीज़ें याद रखना है आपको हमेशा। तो लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुका है और अभी हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल। हमारे हाथ का ऑपरेशन हुआ था तो उसे हमें फिर से दिखाना, चेकअप के लिए जाना होता है। तो अभी पॉलिश तो हो चुका है, फिर थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर रुकेंगे एंड देन फिर जाएंगे हॉस्पिटल एंड दिखाएंगे हमारे हाथ को कि ये कितना ठीक हुआ, क्या हुआ और इसे क्या हुआ है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सुबह हमने डायरी नहीं लिखी है क्योंकि हमें माताजी को हॉस्पिटल लेकर जाना था चेकअप के लिए। तो उधर से मैं सीधा घर गया, फिर उन्हें छोड़ा, फिर से डायरेक्ट सीधा कॉलेज आया एंड दोपहर में हम डायरी लिखेंगे। लिखनी तो है दिन में। कभी भी अगर ऐसा होता है आपके साथ कि बहुत अर्जेंट काम हो रहे हैं तो फिर आपको चीज़ों को थोड़ा आपके हिसाब से मैनेज करना है एंड अच्छे से डिसिप्लिन रहना है वो चीज़ को लेकर। वो हो रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है। तो अभी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में एंड ऊपर चढ़ रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। देखते हैं अभी इस उम्र को क्या हुआ, इसकी स्टोरी भी बताता हूँ आपको क्या हुआ इसके साथ। तो इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नई पट्टी लगा ली है दोस्तों। हुआ ये था कि क्रिकेट खेलते हुए बॉल जब मैं कैच पकड़ने गया तो इस हाथ को मेरे इस उंगली को लग गया था। तो नॉर्मल जो एकदम कैजुअल फ्रैक्चर रहता है वो था एंड जो मेरी उंगली थी, मतलब इस हाथ से दिखाता हूँ, ये जो है वो इस तरह से हो गई थी, ऐसे टेढ़ी होगी। तो तो यूजुअली हम लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि नॉर्मल लगा होगा, यही रहता है बॉयज़ का और ऑल ओवर सारी जगह पे। तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिम करते हुए उस उंगली पर फिर ज़्यादा प्रेशर आने लगा। फिर एक दिन ऐसे आवाज़ आया कट करके, फिर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो उंगली टेढ़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा लेते डॉक्टर को। तो वो हुआ यूँ दोस्तों कि जो एक्सरे डालो आपके सामने देख लो, वो जो बोन है वो थोड़ा निकल के साइड हो गया था। तो उसको फिक्स करने के लिए मेरे उंगली में, फिंगर में 2 तरह की पिन डाली है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डाली है। इसको सीधा करके इस तरह से पिन डाली है मेरे से, तो इसलिए ये ऑपरेशन किया। बाकी ये कैजुअल है, 1 मंथ में ठीक हो जाएगा, उसके कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो सुबह जैसे हमने डायरी लिखा नहीं था तो अभी हम डायरी लिखेंगे। अभी दोपहर का टाइम है, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बनाएंगे एंड कल का यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए वो भी एडिट करना है। तो ये सारे काम करेंगे एंड देन फिर थोड़ी पढ़ाई एंड फिर आगे दिनचर्या आपको दिखती रही। डायरी लिख हो जाने के बाद हमने शुरुआत की वीडियो एडिटिंग के लिए। जब भी तुम कोई काम करते हो तो ऐसा सोचो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा है दोस्तों। वही उस काम को लेकर पूर्ण तरह से समर्पित हो जाओ। वही काम तुम्हारा अभी होने वाला है, उसी प्रेजेंट मोमेंट को जियो, ना कि आगे का सोचो और ना ही पास्ट का सोचो। सिर्फ वो काम और तुम, इतना याद रखना सीखो और वो काम देखो फिर कैसे चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग एंड थोड़ा सा हमने स्टडी किया, फिर उसके बाद हम आ गए दूध लेने के लिए। फिर दूध लेकर आए घर पर, फिर थोड़ा फ्रेश हुए, फिर हमने की हमारी साधना की शुरुआत। तो साधना हमारी हो चुकी है अभी,
और आज की दिनचर्या भी हमारी बहुत ही अच्छी गई, लेकिन उसमें बस एक कमी थी कि हमारा जो अभ्यास है, हमारा जो स्टडी है, वो उतना नहीं हो पाया जितना रोज़ होता है, रोज़ जितना हो पाता है। बिकॉज़ आज मुझे 2-2 वीडियो एडिटिंग करने थे और एक इंस्टाग्राम का भी, एक यूट्यूब का भी वीडियो बनाना था। तो इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो मैं खुद अकेले ही करता हूँ, तो इसके लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा समय हमारा चला जाता है। तो फिर भी प्रयास करेंगे कि हम हमारा जो स्टडी का टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और अच्छा खासा हम नॉलेज गेन कर सकें। अभी हम 7:30 बजे खाना खाएँगे, उसके बाद थोड़ा-सा वॉकिंग करेंगे एंड रात को हम त्राटक मेडिटेशन करने वाले हैं। तो सभी को त्राटक मेडिटेशन तो करना है। इफ़ अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको त्राटक मेडिटेशन करना है, कैसे आपको शुरुआत उसकी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आप सभी लोग मेरे साथ ये चैलेंज कंप्लीट कर रहे हो और आप भी उस चैलेंज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और फोकस हो, तो वो चीज़ देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। दोस्तों तो अभी वॉकिंग के लिए आ गए हैं और 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद थोड़ा बैठ गए एक जगह पर आराम करने के लिए और फिर से घर जाएंगे एंड फिर त्राटक मेडिटेशन एंड जो आज का वीडियो बचा है, जो व्लॉग हमने बनाया वो मैं आज ही एडिट कर देगा देखूंगा एंड फिर उसके बाद घर जाकर त्राटक मेडिटेशन करूंगा एंड देन फिर हम सो जाएंगे। सोने जाने से पहले किया हमने त्राटक मेडिटेशन। अगर आप भी हमारे इस 90 डेज चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करो एंड अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम तत्सत।